वेंडर डुसॉन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, लाला इरम ने 2 छक्के लगा दिए हैं। क्या बैटिंग कर रही है यार। और जो कवर पे उसने एक छक्का मारा है, पता नहीं इमाम देखा हो आपने या नहीं। लाला तो नहीं देख रहा है मैच, मुझे पता है यार। हमारा नाम रोशन कर रही है लड़की। नाम तो रोशन कर रही है, लेकिन हमारे लिए टेंशन भी बन जाएगी। लाला देखे, आपने उसको चैलेंज किया था कि अच्छी सी परफॉर्मेंस करके आना तो यहाँ बैठोगी हमारे साथ। सो देखे वो परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। अच्छी परफॉर्मेंस करे, अभी 2 छक्कों पे तो काम नहीं होता भाई। लाला लेकिन वो एक्स्ट्रा कवर वाला छक्का बड़ा जबरदस्त था यार। लाला मैं भी मिसबा की तरह कर सकती हूँ कि 2 छक्कों पे काम नहीं होता। ठीक है जी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड डिस्कशन हमारी हवाले से हो रही थी। कैप्टनसी की मैं बात, इमाम आपसे कैप्टनसी की मैं ज़रूर बात करूंगी। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी इज़ यूजिंग हिज बॉलिंग रिसोर्सेज, मतलब आपने देखा कल भी जो है जिस तरह आपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया शाहीन ने, दो के द बॉलर्स आर रिस्पॉन्डिंग, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जी कैप्टन बहुत अच्छे से भी इस्तेमाल करें। मगर जिस तरह आपके पास ऑप्शंस हो और उन ऑप्शंस को आप यूटिलाइज भी करें, और उन ऑप्शंस के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे 1 ओवर सिकंदर रजा को करवा दिया, मतलब ही इज डूइंग समथिंग ऑन द फील्ड, ऑन एंड ऑन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख रही है शाहीन की। जी बिल्कुल, इस बात पे तो ऑलरेडी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। देखें, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो एक डिसीजन होते हैं ना, आप स्मार्ट कैप्टन जो उसकी एक नज़र आई है, जिससे सबको उसने सरप्राइज़ किया, और वो उसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ छुपी हुई थी, हमें सबको खुद नहीं पता था, लेकिन ये था कि उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसने दोनों हाथों से ग्रैब की। और उस ग्रैब, मुझे सबसे अच्छी चीज़, देखें इसमें कोई डाउट नहीं कि लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, और अगर शायद कोई और कप्तान तो इस तरह की आप परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। लेकिन मुझे जो उसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है, द कंपोज पर्सनैलिटी, और ही इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग। कभी बैटिंग पे चले जाना, कभी बॉलर्स के पास जाके अपनी 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 एक्सपीरियंस को शेयर करने के बावजूद उनसे एक्सपीरियंस लेना भी। और वो मुझे ऐसा लगता है कि इजी टू टॉक वाला जिस तरह का कैप्टन होता है ना, कि आप किसी से अगर उसे डेविड वीसे भी आके कुछ बोलता है, फ़खर भी आके कुछ बोलता है, ही इज़ लिसनिंग, वो आपकी बात सुनता है, और वो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं लगता कि यार नहीं ये मैं हूँ, मैं ही करूँगा, बाद में बताना। तो ये चीज़ें, और एक वो जो उसने एक फैमिली क्रिएट कर दी है। जैसे मैंने पहले दिन भी एक बात की थी कि उन्होंने एक टेस्ट जो जीत का है ना, वो लास्ट सीजन ले लिया है, और वो उसी मोमेंटम को जो है ना वो बार बार अब इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखें लाहौर कलंदर्स एक फैमिली सी बन गई है। और उसके बाद आप लग रहे हैं, अभी मैं हैरिस की इंस्टाग्राम पे भी वीडियो देख रहा था, वो बहुत एक ऐसा लग रहा है ऑफ द फील्ड भी उनकी बहुत ज़बरदस्त सबकी केमिस्ट्री सी बन गई है, और एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बन गया है। तो इसमें कैप्टनसी का बहुत रोल है। कैप्टनसी ज़रूरी नहीं है ऑन द फील्ड होती है, ऑफ द फील्ड भी कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने ट्रूप्स को कैसे लेके चलता है। देखिए, मैंने एक बात की थी कि हुसैन तल्लत से परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हो रही, उसकी जब बारी आती है तो वो उससे होता नहीं है, बिल्कुल 2 ओवर में बारी आती है, लेकिन उसने उसको बैक किया, क्योंकि उसको पता है कि उसने जब एक बंदे पे ट्रस्ट कर लिया है तो वो उसको लेके चल रहा है। उससे कभी बॉलिंग में, और आपने देखें उसने अच्छी बैटिंग की लास्ट मैच में अगेंस्ट ज़ल्मी, इवन दो इट वाज इन द लूजिंग साइड, लेकिन जो वो चाह रहा था एज अ कैप्टन के यार मेरा ये वाला प्लेयर भी एक रह गया था कि ये चिप इन कर दे कि आगे मैचेस में क्रूशल में हो सकता है कि आपके 10 पे 3 आउट हो, तो जाके हुसैन तल्लत जिसने पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है डोमेस्टिक का, वो आके आपको मैच बना दे। तो ये एक शाहीन की जो स्मार्ट थिंकिंग है ना, गेम से आगे चलने वाली, मैं इससे बहुत बिल्कुल जो ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग है ना, ये और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रही है इस वक्त कि किस तरह लाहौर कलंदर्स परफॉर्म कर रही है। मगर साथ ही साथ उससे एक कन्वर्सेशन, एक डिबेट ओपन हो जाती है, क्या एक बॉलिंग कैप्टन ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू या तो एक बैटर या फिर एक विकेट कीपर कैप्टन, क्योंकि जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद सेट करना नहीं आती है, इस वजह से बहुत दफा बॉलर्स परफॉर्मेंस पे लैक करते हैं। और अभी भी हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द मैच यस्टरडे। एक बहुत बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स के हाथों, और लाला चले गए हैं अभी मोमेंटरीली, मिसबा स्क्रीन पर आ गए हैं, स्वैप हुए जा रहे हैं, स्वैप हो रहा है ये वाली, कुछ लग रहा है वो ना टैग टीम पार्टनरशिप चल रही है इस वक्त। मिसबा आप कुछ बोल रहे थे, जब हम पिछले ब्रेक पर गए थे तो मैंने कथा कलामी की थी और मैंने कहा था आप जब ब्रेक के बाद आए तो फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। अगर आपको याद हो आप क्या बोलना चाह रहे थे तो आप जी बिल्कुल, जबरदस्त जी बिल्कुल। एक्चुअली फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने प्रीवियस प्रोग्रामों में मैं की है कि इस्लामाबाद या कोई भी टीम
देखिए जो नज़रअंदाज करती है अपने इमर्जिंग प्लेयर, सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद 10। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इमर्जिंग प्लेयर जब तक उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी है तो ब्रिज होता है आपकी पूरी टीम में। फॉरेन प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऐसा होता है कि जब वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी टीम में, कहीं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत आगे है लाहौर की टीम। तो पहले वो ताहिर बेग खेल रहा था, उसको नहीं खिलाया, तो दूसरा उनका जमान खान है इमर्जिंग प्लेयर, तो उनके पास तो वो मेन प्लेयर है एक किस्म की उनकी टीम। तो यहाँ पे इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से कोई एक मुबस्सिर ओवर करता है बैटिंग में। हालांकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है लॉन्गर वर्जन का, बहुत 50 ओवर का भी फोर्ड है कभी, बट वो एक T20 में उस तरह इफेक्टिवनेस नहीं है, बट स्टिल दे हैव टू प्ले हिम। तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है इस्लामाबाद का, जो बैलेंस है टीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर। और दूसरी अभी आप कप्तानी की बात कर रहे थे, मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बॉलर कप्तान ये डिबेट होती है या बैट्समैन कप्तान बेसिकली कौन, तो इट्स नॉट बेसिकली कि वो बॉलर हो या बैट्समैन है, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेटिंग थिंकिंग, ओवरऑल गेम अवेयरनेस। जिसकी बेहतर होगी वो बेहतर कप्तान होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली टैक्टिक्स। देखिए कप्तानी में बहुत से टैक्टिक्स तो कई दफा आपको बाहर से भी बना के दिए जा सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट इन द ग्राउंड कब कौन सा डिसीजन, कौन सा टैक्टिक आपने यूज करना है, लुकिंग एट योर ओन टीम, अपनी टीम की जो उस टाइम मेंटली जो जिस सिचुएशन में आपके बॉलर्स हैं कौन कितना स्ट्रांग है, फिर अपोजिशन के बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि वो किस उससे गुजर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है या कोई उसमें ऐसी वीकनेस हमें नजर आ रही है जिसको हमें एक्सप्लॉइट कर। ये जो कैप्टन वाली चीज थी ना, इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप उसका जवाब साथ ही फिर दे दीजिएगा कि हम ये जी, जी। आपने डोमेस्टिक में फेस किया होगा आपने भी, कि जो बॉलर्स हैं, जो हमारे यंग बॉलर्स आते हैं, भले डोमेस्टिक सेटअप में टीम में भी आते हैं, उनको अपनी फील्ड प्लेसमेंट सेट नहीं करनी आती। एक बॉलर किस माइंडसेट से बॉलिंग कर रहा होता है और फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर सकता, उस पे मैं चाहती हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बात करूंगा कि इट्स नॉट द बॉलर बेसिकली, इट्स योर माइंड बेसिकली। इट मींस कि ओवरऑल एज अ क्रिकेट आप उस क्रिकेट को उस तरीके से स्टडी नहीं करते, उसको उस तरीके से डिस्कस नहीं करते। आपने कहा कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको देखा गया कि दे कांट जस्ट सेट अ फील्ड फॉर देमसेल्फ। आपकी बात ठीक है, ये किसी हद तक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। अब इनके पीछे रीजंस हैं। रीजंस अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको सबसे बड़ी जो एक वजह मिलेगी, जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी या उनका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच या थिंकिंग डेवलप नहीं होती कि आप गेम को उस तरीके से देखें। वो सिर्फ बॉलिंग को, बॉलर है तो बॉलिंग पे लग जाएगा, बैटर है तो वो सिर्फ बैटिंग पे लग जाएगा। वो गेम को एज अ होल एक साइंस या एक उस लिहाज से नहीं देखेगा कि हाँ जी इसमें ये भी हो सकता है, मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ डिफरेंट एंगल्स, उस पे गौर करना। इट्स बेसिकली ये गेम नहीं है, ये पूरा एक स्टडी है इसकी। अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो आप नई से नई चीजें उसमें से निकालेंगे। और दूसरी जो मैं सिस्टम को ब्लेम करूंगा, देखें हमारी जो इस इवन गेम की भी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं है निचले लेवल पे। देखें डिस्करेज करते हैं आप बच्चों को, अगर एक बैट्समैन है तो बैटिंग करेगा बस, आप बॉलिंग अगर करना भी चाहता है तो निचले लेवल पे उसको बॉलिंग कोई नहीं कराएगा, इसलिए हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी नहीं आते। बॉलर है तो उसको बैटिंग नहीं मिलती, उसके साथ कोचेस बात भी नहीं करते, क्योंकि जब तक हम उसके साथ बात नहीं करेंगे गेम की, उससे वो क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, उसको आंसर्स नहीं देंगे। ऐसे कोचेस होने चाहिए जिनके पास ये नॉलेज हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मेरे पास घर में एग्जांपल है, मेरा बेटा है वो यंगर एज से, मतलब 4-5 साल की एज से क्रिकेट के बारे में जब उसके साथ बात करते हैं, वो देखता है तो वो वाले सवाल होते हैं जो कि आप आगे चल के बड़ी क्रिकेट में जाके वो सवाल करते हैं।